जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया, आइए मिलकर उसकी आराधना करें, सारी बातों को भुलाते हुए, क्योंकि परमेश्वर जीवित है। इस महामारी के समय में हो सकता है हम में से कई मुश्किल दौर से होके गुजर रहे हों, ऐसी बातें जिनका कई सवाल हमारे जहन में हो, जिनके जवाब हमारे पास ना हो। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, राख के ढेर में से भी हमारी आशा उठ सकती है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है, वो जिंदा है। और उस जिंदा खुदा की आराधना करने हम यहाँ पे इस दोपहर के वक्त एकत्रित हुए हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर की ओर, अपनी चिंताओं को, अपने बोझों को, सारी बातों को भुलाते हुए उसकी ओर देखें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरे सम्मुख, तेरे चरणों में इस दोपहर के वक्त आते हैं। पिता, हम आपकी ओर देखते हैं, हमारी आशा आपकी ओर से ही आती है प्रभु जी, केवल आपकी ओर। इस मुश्किल दौर में पिता परमेश्वर, हम आपसे मदद को चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी ही इच्छा हम सभी की जीवनों में पूरी होने पाए प्रभु। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते प्रभु जी, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है प्रभु। हम अपनी बोझों को, अपनी चिंताओं को आपकी ओर लगाते हैं, आपको देते हैं पिता परमेश्वर। तू हमारी मदद कर। इस दौर में हम केवल आपकी ओर देखते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके चेहरे को ताकते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं पिता परमेश्वर। होने दे कि तू हमें हमारी अगुवाई कर पिता परमेश्वर। थोड़ी देर आपकी आराधना करना चाहते हैं, आपकी स्तुति गीतों को गाना चाहते हैं पिता परमेश्वर। आपकी वचन की मनादी करना चाहते हैं प्रभु जी। तू नियंत्रण ले, तू नियंत्रण ले। सारी आदर, महिमा, इज्जत, जलाल केवल यीशु तेरे नाम को होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद कि आपने प्रार्थना सुनी। हम सभी को जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जो इस वक्त हमारे सभा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, उन सभी को आपके हाथों में लाते हैं। उन सभी के जीवनों में आपकी आशीष उतरने पाए पिता। प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनो, ग्रहण कर पिता। आमीन और आमीन। आइए मिलकर यीशु की आराधना हमारे वर्शिप टीम के साथ मिलकर करें। जय मसीह की। क्या हम सब यीशु की आराधना कर सकते हैं? आज के सुबह आप सबके साथ हमको यीशु की आराधना करने में बहुत आनंद है। अब सब यीशु के नाम ऊंचा उठाते हैं। चलो ये गाना के साथ ताली बजाते हुए गाए। हम सबको ये गाना आता है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। शांति, जिस नाम में है शांति।
गरीबी से श्रापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से गरीबी से श्राप से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 यीशु मसीह की बोलो, हमारे साथ बोलो, यीशु मसीह की। Amen, hallelujah. चर्च, हम सब मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं और हर एक हालात का एक नाम है, चाहे बीमारी हो या अकेलापन। पर आज हम अपना ध्यान सिर्फ एक नाम पे लगाएंगे। हम सिर्फ एक नाम को ऊंचा करेंगे, एक नाम का आराधना करेंगे और वो नाम है यीशु। आमीन। ताली बजाकर गाएंगे। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। अंधों को आँखें मिल जाए,
यीशु नाम, वो एक नाम जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। आइए हम उस मसीह का आराधना करेंगे। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है, वो मेरा है। हाथ उठाकर गाएंगे। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा ही था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना
इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु वो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु वो मेरा है। हम ये एक बार और गाएंगे, पर मैं चाहती हूँ कि आप अपने नाम को भी डालें और ये गाना गाएं। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, रेचल का प्रभु तू मेरा है। अपने नाम के साथ गाइए। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, मेरा प्रभु तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। हाँ प्रभु, तू छोड़ता नहीं प्रभु, तू ही हमारी चंगाई है प्रभु, तू ही हमारा उद्धार है प्रभु। हमारे कष्टों के समय में प्रभु हम तेरे को आराधना देते हैं प्रभु। बस यीशु का नाम ऊंचा उठाते हैं। मेरे कष्टों में, मेरे दर्द में, ना उम्मीदों में तुझे आराधना। मेरे कष्टों में, मेरे दर्द में, ना उम्मीदों में तुझे आराधना। यीशुआ, 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 यीशुआ। मेरे कष्टों में, मेरे दर्द में, ना उम्मीदों में तुझे आराधना। मेरे कष्टों में, मेरे दर्द में, ना उम्मीदों में तुझे आराधना। यीशुआ, Yeshua, Yeshua, Yeshua,
मेरे साथ गाए, मेरे कष्टों में, मेरे दर्द में, ना उम्मीदों में तुझे आराधना। मेरे कष्टों में, मेरे दर्द में, ना उम्मीदों में तुझे आराधना। यीशुआ, 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 हाथ उठा के यीशु का नाम ऊंचा। हाँ प्रभु, मेरे कष्टों में, मेरे दर्दों में तुझे ही आराधना देते हैं प्रभु, क्योंकि तू मेरी चंगाई है, तू ही मेरी उद्धार है प्रभु, मेरा ताकत तू ही है प्रभु। उसका नाम ऊंचा उठाओ, यीशुआ। हाँ यीशुआ, आप ही हमारी उम्मीद की किरण हो। हमारे दर्द में, हमारे कष्टों में हम आपकी आराधना और स्तुति करते हैं। ये समय है प्रार्थना में जाने का और हमारे पास कुछ प्रार्थनाओं के विषय हैं। हम प्रार्थना करेंगे ये जो कोविड-19 महामारी जो तेजी से फैल रही है, कि प्रभु इसका पूरी तरीके से अंत कर दे। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे जो इनसे संक्रमित हुए हैं। हम हमारी सिस्टर शीतल दिनेश थालातोटी के लिए प्रार्थना करेंगे, जो
इस समय वेंटिलेटर पर है, जो कोविड-19 से संक्रमित हो गई थी। हम प्रार्थना करेंगे एक चमत्कार के लिए कि प्रभु उनको छू ले और वो पूरी तरीके से चंगी होके इससे बाहर निकल सके। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे जिन्होंने इस समय में अपने प्रियजनों को खो दिया है। हमारी सहानुभूति हम व्यक्त करते हैं ब्रदर रजत दास, सिस्टर माधुरी और उनके परिवार वालों के लिए। उनके जो पिता का निधन हो गया था, ब्रदर सैमुअल दास, जो 69 इयर्स के थे, 12 मई बुधवार को जो कोविड-19 से संक्रमित हो गए थे। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको अपनी शांति और अपना कंफर्ट प्रदान करे। आज है पेंटेकोस्ट का संडे और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आज हम अपने घरों में हैं। हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज अपना अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर उड़ेल दे। आइए हम आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलें। हे परम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए, आपका अनुग्रह के लिए जो हमारे जीवनों में बना हुआ है। मैं धन्यवाद देती हूँ इस टेक्नोलॉजी के लिए जिसकी वजह से हम एक दूसरे से जुड़ सकें। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ ये जो कोविड-19 की महामारी है और जो ये तेजी से फैल रही है प्रभु, हे प्रभु, आपसे तो कुछ नहीं छुपा हुआ है प्रभु। आप तो राजाओं के राजा हो प्रभु। मैं मांगती हूँ कि आप इस कोविड-19 की महामारी पे पूरी तरीके से रोक लगा दे प्रभु, कि ये और न फैल पाए और लोगों को अपनी जकड़ में ना ले पाए प्रभु। मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जो इससे संक्रमित हो गए हैं, जो बीमार है और जो हॉस्पिटल में है, जो अपने घरों में है प्रभु, हे प्रभु, क्यों ना आप अपना चंगाई का हाथ उन पर फेर दे। हे प्रभु, उनके साथ बने रहे प्रभु। और इस समय में स्पेशली हमारी जो बहन शीतल है प्रभु, और जो इस समय वेंटिलेटर पर है जो कोविड-19 की वजह से, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप चमत्कार दिखाएं, उसको उस वेंटिलेटर से बाहर लेके आइए प्रभु। आपके कुबड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है। हाँ प्रभु, हमें विश्वास है प्रभु, जो क्रूस पे आपने अपना लहू बहाया है, उससे हमें चंगाई मिलती है प्रभु। मैं ये हमारे शीतल के लिए क्लेम करती हूँ प्रभु कि वो जल्द ही वेंटिलेटर के बाहर आ जाएगी प्रभु। मैं इस समय उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है प्रभु। ये बहुत ही मुश्किल समय है उनके लिए। उनको अगर उन्हें दुख से बाहर आप ही ला सकते हैं प्रभु। आप उनको छू ले प्रभु, और अपना जो शांति है, अपनी जो कंफर्ट है उनको प्रदान करें कि वो इस समय में दृढ़ खड़े हो सके प्रभु। हे प्रभु, मैं इस आज पेंटेकोस्ट के रविवार के दिन आपका जो पवित्र आत्मा का अभिषेक एक के लिए मांगती हूँ प्रभु। हे प्रभु, आज हम सबको छू ले प्रभु, या हाँ प्रभु, और अपने पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु कि ये जो समय है, ये हम इस समय में भी वी कैन स्टैंड बोल्डली फॉर द लॉर्ड। हाँ प्रभु, हम अपने आप को पूरी तरीके से आपके हाथों में सौंप दें। इस समय मैं उन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु। आप उन पर अपना आशीषें, अपना अनुग्रह बनाए रखे प्रभु, और उनके साथ बने और उनके साथ बने रहे प्रभु। ये सब मैं यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। धन्यवाद बहन पायल। और अब हम सारे वर्शिप टीम का भी धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी खूबसूरत अगुवाई की, हमें आराधना में लेके गए। और इसके साथ हम उन लोगों का स्वागत करना चाहते हैं जो हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं। तो अगर आप पहली बार हमारे साथ इस सभा में जुड़े हैं तो कृपया करके हमें ज़रूर बताएं, और आप हमें इस ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है iamnew@newlifeag.in। और इसके साथ ही मैं आपको कुछ खास जानकारियाँ दे दूँ। जो हमारी समर फॉर जीसस जो ये कार्यक्रम था, पिछले ही हफ्ते हमारे यूथ का जो ये कार्यक्रम था, उस पर काफ़ी सारे लोग शामिल हुए और हम उन सब का धन्यवाद करना चाहेंगे।
और हमें विश्वास है कि प्रभु आपको आशीषित करेंगे। और हम अब किड्स कन्वेंशन के बारे में आपको बताना चाहते हैं, यानी कि हमारे छोटे बच्चों का ये जो कार्यक्रम है वो अगले हफ्ते होने वाला है और इसकी तारीख जो है वो है 27, 28 और 29 तारीख, और ये शाम को 7 से 8 बजे के बीच होगा। और इसमें हमारे छोटे बच्चे इसे ऑनलाइन देख सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये कोई पिछले कई सालों की रिकॉर्डिंग्स हम प्ले नहीं करेंगे, परंतु इस बार हमारे बच्चों ने घरों से अपने घरों से उन्होंने इसे रिकॉर्ड किया है और हमारी टीम ने इसे तैयार किया है। तो इसे ज़रूर देखें और प्रभु आपको आशीषित करे। और इसके साथ ही हम कुछ और जानकारियाँ आपको दे दें कि हमारे चर्च में हर शनिवार को रात को ये जो प्रार्थना होती है इसमें आप शामिल हो सकते हैं, और इसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगी। और ये जूम पे होती है ऑनलाइन, और ये हर शनिवार को रात को 9 से 11 बजे के बीच होती है। और इसे हमारे सारे प्लेटफॉर्म पे आप ऑनलाइन देख सकते हैं, यानी कि फेसबुक पे, आप हमारे वेबसाइट पे, ऐप पे, और साथ ही जूम पे इसे ज़रूर लॉगिन कीजिए हर शनिवार को, और हम सब मिल के दुआएँ करेंगे। और आपको ये बता दें कि आज प्रभु का जो ये संदेश है, प्रभु का जो वचन है, उसे डॉक्टर सूजन लेकर आ रही हैं। तो हम मैसेज में जाए उसके पहले हम परमेश्वर के द्वार के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाएंगे और अपनी भेंट और परमेश्वर का दशमांश उसे देंगे। प्रभु आपको आशीषित करे। जय मसीह की। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मैं आप सभी को अपना अभिनंदन देती हूँ। आज के इस रविवार के दिन आपके सामने परमेश्वर का कलाम लाने का ये जो मौका प्रभु ने मुझे दिया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। ये पिछले कुछ दिन हमारे देश के लिए, हम सभी के लिए एक बहुत ही मुश्किल का समय रहा है। हम जानते हैं कि हमारा देश और हमारे लोग एक ऐसी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं जो शायद हमने ज़िंदगी भर में कभी देखा ही नहीं। और कई बार जब हम ऐसी बातों को देखते हैं और सुनते हैं, हमें लगता है आखिरकार हो क्या रहा है, क्यों प्रभु इतनी महामारी चारों ओर। कई बार हम सोचते हैं प्रभु ऐसा क्यों तेरे लोग मुश्किलों में पड़ रहे हैं, बीमारी में पड़ रहे हैं, चिंता में पड़ रहे हैं। बहुत से प्रभु के लोग इस संसार से हटा भी लिए गए। और ऐसी जब बातें हमारे चारों ओर होती हैं तो कई बार हमारे मन से या हमारे हृदय से ये आवाज़ निकालती है, प्रभु ये क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, आप क्या चाहते हैं। और इन सब बातों के बीच में कई बार हम सुनते हैं कि लोग कहते हैं हाँ ये प्रभु के आगमन का समय बहुत निकट हो गया है, प्रभु का दोबारा आगमन बहुत ही करीब है और इसलिए ये बातें हो रही हैं। और इसीलिए जब आज का वचन मैं आपके पास लेके आई तो मेरे मन में पिछले कुछ दिनों से यह बातें चल रही थी कि प्रभु आपका आगमन निकट है और प्रभु मदद करें कि हम आपके उस दोबारा आगमन के लिए तैयार रहें। और ये सब बातें जब चल रही थी तब मेरा ध्यान परमेश्वर ने मत्ती के 24वें अध्याय और 25वें अध्याय की ओर मोड़ा। और आज जो वचन मैं आपके सामने लेके आई हूँ वो इन्हीं 2 अध्यायों में से, ज़्यादातर अधिकतर इन्हीं अध्यायों में से है। किंतु इसके पहले कि हम प्रभु के वचन की ओर देखें,
आइए हम अपनी आँखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप भले हैं। हमारे जीवन में हर एक कार्य जो आप करते हैं वो हमारी भलाई के लिए है, वो हमारी हानि के लिए नहीं है परमेश्वर। हालेलुया, हम इस बात को जानते हैं। और प्रभु जी, आप अपने प्रेम में हमें कई बार ताड़ना देते हैं, हमें सिखाते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं और अपने बाहों में लेके हमें चलते हैं। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह ये जो वचन है मैं आपके चरणों में लाती हूँ। होने दीजिए पवित्र आत्मा, आपका अभिषेक मुझ पर उतरे। हर एक शब्द जो मेरे मुंह से निकले वो मेरे खुद के बोल नहीं, लेकिन आपकी आवाज़ अपने लोगों तक होने पाए। प्रभु जी, हर एक व्यक्ति जो सुन रहे हैं उनके मनों को, हृदयों को अपने लहू में छिपा ले, ढांप ले। प्रभु जी, हर एक भटकाने वाली बातों से उनके मन को दूर कर कर आपके वचन की गहराई में जाने में मदद करें। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमेन, आमेन। तो जैसे मैंने कहा कि हम प्रभु यीशु के दोबारा आगमन की बातें बहुत सुन रहे हैं और हमारे प्रभु विश्वासियों का ये विश्वास ही ये है कि हमारा यीशु जल्द आएगा, हमें अपने संग ले जाएगा। हम ऐसे गीत भी गाते हैं कि नीले आसमानों पर वो आएगा और उसके संग हम जाएंगे। लेकिन क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हम उसके दोबारा आगमन की बाट जो रहे हैं? तो आज जो वचन मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ वो है, हो जाओ तैयार। हम तैयार हो जाएं यीशु के उस दोबारा आगमन के लिए। लेकिन उसके पहले थोड़ा बहुत हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने स्वयं अपने दोबारा आगमन के विषय में क्या बोला है और यीशु क्या वचन से हमें सिखाते हैं कि हम किस तरह तैयार हो सकते हैं। यदि हम मत्ती उसके 24वें अध्याय में देखें तो यहाँ पर तीसरे पद में पाया जाता है, यहाँ चेले यीशु से पूछ रहे हैं, और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो यीशु के आने का और जगत के अंत की जो बात है वह एक बहुत ही विशाल एक विषय है। यदि हम उसको समझने की कोशिश करूं या मैं आपको अभी आधे घंटे में समझाने की कोशिश करूं तो ये इतना बड़ा विषय है कि वो मैं कवर नहीं कर सकती। और आज मेरा जो मेन थीम है वो नहीं है, किंतु उसी पर आधारित है जो मैं बोलने जा रही हूँ। तो बहुत ही संक्षिप्त में मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि आप इस बात को समझें कि आखिरकार यीशु के दोबारा आगमन के बारे में प्रभु ने क्या बताया है। जो हमारे बाइबल स्कॉलर्स हैं या वचन के जो पंडित हैं वो कहते हैं दोबारा आगमन की बातों में दो भाग में इसको बांटा जा सकता है। एक है जिसे इंग्लिश में हम रैप्चर कहते हैं, या मसीहों का इस संसार से उठाया जाना और प्रभु यीशु से मध्य आकाश में मिलना, समथिंग दैट इज़ कॉल्ड रैप्चर इन इंग्लिश। और उसके अलावा दूसरी जो बात है वो है यीशु मसीह का इस संसार में आना, राजा के रूप में आना। वह इस संसार में आएगा और वचन में लिखा जितनों ने उन्हें छेदा था उसे देखकर उसका अंगीकार करेंगे। तो ये है सेकेंड कमिंग, जब यीशु स्वयं इस धरती पर आएंगे। और ये दोनों दो इवेंट्स हैं, लेकिन ये दोनों ही यीशु के दोबारा आगमन के विषय में है। और यहाँ पर जो ये चैप्टर है इसके विषय में लोग कहते हैं कि कुछ बातें रैप्चर के विषय में कही हैं, कुछ बातें उस विषय में कही गई हैं जब यीशु इस संसार में दोबारा आएंगे, और वो सेकेंड कमिंग जो हम कहते हैं उसके विषय में है। लेकिन ये दोनों ही बातें हम विश्वासियों को क्या सिखाती है कि हमें तैयार रहना है, हमें तैयार रहना है उसके आगमन के लिए, चाहे वो हमारा मध्य आकाश में उठाया जाना हो, जिसके विषय में दूसरे थिस्सलुनियों उसके 4 अध्याय में पौलुस बताता है कि एक तुरही फूकी जाएगी और जो प्रभु में सोए हुए हैं वो पहले जी उठेंगे और हम जो फिर जीवित हैं उसके साथ उठा लिए जाएंगे और प्रभु को हम उस मध्य आकाश में मिलेंगे। तो उस विषय के
बारे में जो रैप्चर है या फिर प्रभु यीशु का दूसरा आगमन, इन दोनों के लिए हम विश्वासियों को तैयार रहना है। हमें प्रभु के आने, हम कलीसिया, हमारे एक मसीही जीवन का आधार ही यीशु के साथ हमारा मिलना, मृत्यु से जी उठना और उसके साथ अनंत काल के लिए जीना, वही है हमारा आधार। और इस विषय में जब चेले यीशु से पूछते हैं तो यीशु ने कुछ चिन्हों को बताया, और जल्दी से इन चिन्हों को मैंने 5 अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया है जो हमें समझने में आसान हो जाए, और हम जल्दी से इन चिन्हों को देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि यीशु क्या कहते हैं, हम कैसे तैयार हो सकें इसके लिए। तो आइए हम ये मत्ती उसके 24वें अध्याय में ही से देखेंगे। सबसे पहली बात यह है जो राजनीतिक चिन्ह, राजनीतिक माहौल में क्या बदलाव होंगी, क्या बातें ऐसी होंगी जो होंगी, ये हम देख सकते हैं मत्ती 24 के 6वें और 7वें पद में। यहाँ लिखा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। तो ये तो जस्ट शुरुआत है। जीसस कह रहे हैं कि ये तो मेरे आने की जो अंत की शुरुआत कहनी चाहिए ना, वैसे है कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, युद्ध। और सच बोले तो 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी में इतने युद्ध और इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं कि ये वचन बिल्कुल पूरा हो रहा है। हाँ, हमारे चारों ओर हम देखते हैं कि देश के अंदर अलग अलग देशों में, राज्यों में, और बहुत से युद्ध, अगर आप मिडल ईस्ट की तरफ देखें, सीरिया की तरफ देखें, वहाँ सब कितना कुछ, सिर्फ वहाँ नहीं, सारे संसार भर में, हमारे देश पर भी तो दूसरे हमारे आसपास के देशों से खतरा था, है। तो ऐसा एक माहौल ऑलरेडी है। अभी हम देख रहे हैं इजराइल और पैलेस्टीन, वहाँ पर भी कितना टेंशन था। तो ये सब प्रभु यीशु के दोबारा आगमन की, ये जो राजनीतिक, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो वो बदल रहा है, वो उसमें हमें वो चिन्ह दिखते हैं। दूसरी बात ये है प्राकृतिक, इन द नेचर हमें क्या क्या दिखता है, प्राकृतिक क्या क्या चिन्ह यीशु बोल रहे हैं और क्या क्या पूरे हो रहे हैं। यहाँ पर मत्ती 24 के 7 में यीशु कहते हैं, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूडोल आएंगे। और इसी का पैरेलल है लूका 21 में, और लूका 21 में जहाँ लिखा है 11वें पद में ये भी लिखा है, महामारियाँ और मरी फैलेगी। तो ये चिन्ह अगर हम देखें तो आज हमें हर तरफ दिख रहा है ना। हमारे ये जो एक पैंडेमिक शब्द मुझे लगता है 2020 के पहले हम लोग ने सुना ही नहीं था, लेकिन अब क्या हो गया है, एक नॉर्मल वर्ड हो गया है। एक पैंडेमिक एक ऐसा शब्द कि छोटे बच्चे भी समझते हैं कि इसका अर्थ क्या है। महामारी, जो हमने कभी शायद इस बारे में सोचा नहीं था, बोला नहीं था, वो पूरा हो रहा है। और जैसे कहते हैं भूडौल होना, मैं सोचती थी कि शायद कभी कभार कहीं पर होता होगा कोई भूकंप आए और ऐसे, और मैंने ऐसे ही सर्च किया ये प्रिपेयर करते वक्त कि आखिरकार भारत में कितने भूकंप आए हैं। मेरे को लगा 8-10 होंगे लिस्ट में, और जब मैंने वो सर्च किया तो मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा था कि हर दिन हमारे देश में, हमारे आसपास और विश्व भर में बहुत से भूकंप होते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो कुछ सुना नहीं, क्योंकि ये रिक्टर स्केल में ये 4 से 5 और उससे उस रेंज में रहते तो इनका ज़्यादा पता नहीं चलता है। किंतु यदि आप गूगल में खोल के देखें कि इंडिया एंड अराउंड इंडिया जो अर्थक्वेक्स का अगर कुछ लिस्ट मांगेंगे, देखिएगा हर एक दिन कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि एक ना एक भूकंप आया है, और उसमें फिर आपको मिलेगा कितनों ने कभी रिपोर्ट किया है, नहीं किया। तो इस तरह संसार में ये सारे चिन्ह हो रहे हैं, जगह जगह अकाल पड़ रहे हैं। पिछले साल टिड्डियों का हमने देखा था। तो इस तरह की महामारी या प्राकृतिक चिन्ह भी जो यीशु ने कहा वो पूरे हो रहे हैं। अब हम देखते हैं नैतिक जीवन में, नैतिक जीवन में क्या है जो पूरा हुआ। अगर हम देखें तो यहाँ वचन कहता है कि अधर्म बढ़ जाएगा। यहाँ पर
मत्ती 24:12 में लिखा है, अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का जो प्रेम है प्रभु में वो ठंडा हो जाएगा। और हम अपने चारों ओर ये देख तो रहे हैं कितना अधर्म बढ़ गया है। अभी हमारे इस मुश्किल के समय में हमारे देश के अंदर ही हम देख रहे हैं, जब लोग मर रहे हैं, जब ज़रूरत है दवाइयों की, जब ऑक्सीजन सिलेंडर्स की दवाई है ज़रूरत है, जब बिस्तर बेड्स की ज़रूरत है, उसी समय कुछ लोग हैं जो उस परिस्थिति में भी ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे और पैसा कमा लूं, और वो दवाइयाँ महंगी बिक रही हैं, काला बाजारी हो रही है। ये सब क्यों है? मनुष्य के अंदर अधर्म इतना बढ़ गया है। दूसरा तिमोथियस 3:1-4 में पौलुस जब तिमोथी को समझा रहा है, अंत के दिनों के विषय में बता रहा है, तो वो ऐसा लिखता है, वहाँ लिखा है, पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। मनुष्य को परमेश्वर से अभी कोई रिश्ता नहीं। ये जो इंग्लिश में लॉलेसनेस वर्ड जो यूज़ किया गया है मैथ्यू 24:12 में, वो लॉलेसनेस का अर्थ है कि जहाँ पर जो नियम कानून है उसका जानबूझकर तोड़ा जाना, अधर्म, जानबूझकर परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करना। कई बार हम अनजाने में मनुष्य गलती करते हैं, लेकिन ये अनजाने वाली गलती के बारे में नहीं, जानबूझकर मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ रहा है। वो जानता है वो जो कर रहा है गलत है, लेकिन वो उसको फिर भी करते हैं, और ये चीज़ हम अपने चारों ओर पूरा होते देख रहे हैं। यहाँ पे चौथी बात, अभी हमने देखा कि ये क्या था, हमारे आसपास नैतिक जीवन में क्या बदलाव आए हैं। अब चौथी बात मैं बताना चाहूँगी, सामाजिक जीवन में क्या क्या चिन्ह होंगे, हमारे समाज में क्या होगा। वचन कहता है मत्ती 24:37 और 38 में, जहाँ वो कैसे दिन होंगे, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आने का भी होगा। 38 कहता है, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज में न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें ब्याह शादी होती रही। क्या खाना पीना या शादी ब्याह करना गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, उनका जो पूर्ण ध्यान था वो अपने सुख विलास में, अपने जीवन में, अपने एंजॉयमेंट में पूरी तरह उधर केंद्रित था। क्या ये हमारे आज की स्थिति या परिस्थिति हमारे आसपास की परिस्थिति जैसी नहीं है? हाँ, अभी ये कोरोना वायरस के कारण बहुत सी चीज़ों पर एक रोक लग गई है, वरना 2020 के पहले की बात, इनिशियल मार्च से पहले की बात सोचें, क्या हम भी ऐसे ही अलग अलग कार्यों में बिजी नहीं थे? मनुष्य इतना अपने आप में व्यस्त हो गया था कि उसको परमेश्वर की ओर ताकने का भी समय नहीं था। हम अपने आप में इतने, और सामाजिक जीवन में यही चल रहा है, सब अपने नॉर्मल लाइफ में इतने बिजी हैं कि परमेश्वर की ओर, या कई बार भूल जाते हैं एक खुदा वहाँ है। और आखिरी चिन्ह जो यीशु ने जिसके विषय में बोला, वो है आत्मिक जीवन का एक चिन्ह। इसमें क्या बताया यीशु ने कि यहाँ पर मत्ती 24:9-11 में लिखा है, तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तुम बहुतेरे ठोकर खाओगे और एक दूसरे से बैर रखोगे, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। यहाँ पर आत्मिक जो जीवन में, उसमें 3-4 बातें यीशु कहते हैं। सबसे पहले सताव आएगा, तुम्हें सताया जाएगा मेरे कारण, लोग तुमसे घृणा करेंगे। अगली बात बोली गई है कि झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, और न केवल झूठे भविष्यवक्ता, लेकिन 22वें पद में कहता है कि झूठे मसीह। और जब मैं पहले पढ़ती थी मैं सोचती थी यार झूठे मसीह कैसे, कोई बोलेगा मसीह हूँ तो लोग विश्वास कर लेंगे क्या, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जब मैंने पढ़ा, मैंने गूगल पे सर्च किया, तो सच में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को मसीह कहा है, पहले भी और अभी भी हैं,
और लोग उनको मान रहे हैं, उनके पीछे उनके बहुत से चेले हैं और जो उनकी बातों को मानते हैं, तो पूरा परमेश्वर का वचन पूरी तरह पूरा हो रहा है। झूठे भविष्यवक्ता तो हैं, हम जानते हैं बहुत से झूठे भविष्यवक्ता हैं, झूठे मसीह भी हैं, और वो क्या कर रहे हैं, लोगों को भरमा रहे हैं, लोगों को परमेश्वर से या परमेश्वर के इस पवित्र कलाम से दूर ले जा रहे हैं, गलत वचन उनको समझा रहे हैं। और अधर्म के कारण 12वें पद में क्या कहता है, बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। ये सच्चाई है। हम अगर अपने खुद के जीवन में देखें तो हमारे वो पहले प्रेम से क्या हम थोड़े ठंडे नहीं हो गए? जब हम सुनते हैं मसीह आएंगे आएंगे, हम कितने सालों से ये सुन रहे हैं और हमें लगता है अरे आएंगे कभी ना कभी, इतना लोड लेने की क्या ज़रूरत है, कभी भी आएंगे, अभी मैं अपने जीवन को जीता रहूं, आराम से ज़िंदगी बिताऊं। लेकिन नहीं, प्रभु ने यही कहा है कि बहुतों को भरमाएंगे, बहुत से भरमाए जाएंगे, अपने प्रेम में ठंडे हो जाएंगे। किंतु इन सब नेगेटिव्स के बीच में कुछ एक पॉजिटिव बात भी यीशु ने बोली है, और वो है 24:14 में, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु के आने के पहले एक गॉस्पल एक्सप्लोजन, एक इवेंजलिज्म का एक्सप्लोजन होगा कि कोने कोने में, जगत के कोने कोने में परमेश्वर का वचन पहुंचेगा। और यही वो समय है, इससे बढ़कर, इससे बढ़िया समय और कब हो सकता है? अभी का समय है जब इंटरनेट के द्वारा हर एक जगह के लोग जुड़ गए हैं। एक साल पहले तक भारत में जितने लोग इंटरनेट से जुड़े नहीं थे, पिछले ये जो हमारे पैंडेमिक के 1 साल में सब लोग आज एक दूसरे से किस तरह कनेक्टेड हैं? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, या तो व्हाट्सएप पे, या तो जूम पे, या तो अलग अलग फेसबुक पे, अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, इसी के द्वारा तो हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। और यही माध्यम है परमेश्वर के वचन के फैलाने का। बहुत से क्रूसेड्स होते हैं, 1-to-1 इवेंजलिज्म होता है, लेकिन आज टीवी और ये इंटरनेट के द्वारा जो वचन फैल रहा है, दुनिया के कोने कोने में आज परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है। तो जैसे हमने देखा, ये जो सारे चिन्ह, जो 5 अलग अलग एरियाज के चिन्ह पूरे हो रहे हैं। और यीशु ने आखिरकार ये क्यों बताया? यदि हम आगे पढ़ें, क्या यीशु ने एग्जैक्ट टाइम और डेट बताया कि मैं किस दिन वापस आऊँगा? नहीं, परमेश्वर के वचन में ऐसा नहीं लिखा है। मत्ती 24 के 32 और 33 में ऐसा लिखा है कि अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। यीशु का आना बहुत निकट है, वो दरवाजे पर ही है। इन सब चिन्हों को देखकर हम ये समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी यीशु ने वो परफेक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया। बहुत से लोग इसमें बिजी हैं कि वो इस बात को बताएं, प्रोफेसी करें कि इस समय पे यीशु का दोबारा आगमन होगा, उस घड़ी में होगा, पहले भी हुआ है, अभी भी चल रहा है। लेकिन वचन बहुत साफ साफ कहता है मत्ती 24 के 36 में, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता जानता है उस दिन के बारे में। तो फिर क्यों यीशु ने ये सब बताया जब उन्होंने घड़ी तो बताई नहीं? आखिरकार यीशु का क्या मकसद था, या वचन में क्या मकसद है परमेश्वर का ये सब बताने का? ये इसलिए बताया गया कि आप और मैं उसके दोबारा आगमन के लिए तैयार रहें। और यही तो था पहले शताब्दी के विश्वासियों के बीच में, कि वो पूरे समय प्रभु यीशु के दोबारा आगमन की बाट जो रहे थे, वो इंतज़ार कर रहे थे कि प्रभु तू जल्दी आ। और हम देखते हैं पहले शताब्दी में विश्वासियों ने क्या किया था, जो कुछ था बेचकर वो एक साथ इकट्ठा हो गए थे और उन्होंने एक साथ जीते थे और प्रार्थना और संगति करते थे, और उनकी एक ही आशा थी, यीशु तू जल्दी वापस आ। और वो उसके लिए इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन जैसे समय बीतता गया, हम जो विश्वासी हैं धीरे धीरे ठंडे पड़ गए। और पत्रस इसके विषय में कहता है कि जैसे हम कहते हैं प्रभु के आने में देर है, वो देर नहीं है, लेकिन प्रभु तो कृपा कर रहा है कि हम जैसे लोग, या इस संसार के जो लोग हैं जिन्होंने अभी भी उसे नहीं जाना, उनको एक मौका दे कि वो प्रभु को अपना सके। तो क्या है प्रभु यीशु का मकसद?
उनका मकसद था कि हम उसके आगमन के लिए तैयार रहें। इस संसार में कोई भी छूटे ना। प्रभु नहीं चाहते कि कोई इस संसार में नाश हो, लेकिन जैसे यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर यही चाहते हैं कि सब अनंत जीवन पाए, कोई नाश ना हो किंतु सब अनंत जीवन पाए। और इसके लिए मैं आपके साथ कुछ बातें बांटना चाहूँगी कि हम किस तरह यीशु के उस दोबारा आगमन के लिए तैयार रह सकें। सबसे पहली बात, हमें जागते रहना है और तैयार होना है। यदि हम मत्ती 24 उसके 42 में देखें तो प्रभु यहाँ कह रहे हैं, इसीलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। और 44वें पद में, इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। यहाँ यीशु दो विषय में, जागते रहो और तैयार रहो। जागते रहने का अर्थ क्या है? इंग्लिश में बोलते बी वॉचफुल। जैसे मैंने बताया, समय के बीतते साथ हम थोड़े से कंप्लेसेंट, आराम की ज़िंदगी में, हाँ वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, चर्च जा रहे हैं, लेकिन हम अपना हमारे वो फोकस है कई बार हट जाता है। हमें पता है यीशु आएंगे, लेकिन क्या हम ऐसे जी रहे हैं कि आज यीशु आएंगे? मैं बचपन से सुन रही हूँ कि यीशु का दोबारा आगमन कभी भी हो सकता है, किसी भी क्षण हो सकता है, और कई बार मुझे खुद ऐसे जीने लगती हूँ कि जैसे अरे अभी तो बहुत साल जीने हैं। लेकिन शायद इस महामारी के समय में परमेश्वर ने सभी को झकझोर दिया है, सबको जगा दिया है, और हम समझ रहे हैं हाँ किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। आज हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। हम प्लानिंग करने में कोई बुराई नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि ज़िंदगी की प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन वचन क्या कहता है? हमें हमेशा ये कहना, यदि परमेश्वर चाहे तो हम ऐसा करेंगे। यदि परमेश्वर के आगमन में देरी हो तो हम ये करेंगे। उस पर आश्रित होकर हम आगे बढ़ें, वही प्रभु चाहते हैं। और वो कहते हैं जागते रहो और तैयार रहो। और ये तैयार शब्द को जब मैं सोच रही थी तो ये दो तरह की तैयारी, इंग्लिश में अगर हम बोलें तो दो वर्ड्स बोल सकते हैं, एक है बीइंग रेडी एंड दूसरा है बीइंग प्रिपेयर्ड। और हिंदी में इन दोनों के लिए ही तैयार शब्द को बोलते हैं। और रेडी के लिए जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगी कि जैसे आपको कहीं जाना है, कोई लंबे सफ़र में जाना है, और कोई आपसे पूछे आर यू रेडी टू गो, उसका अर्थ क्या? उस क्षण में आप सारी तैयारी, प्रिपरेशन भी हो चुकी है और आप बस निकलने को तैयार हैं। दूसरी तरफ प्रिपरेशन, प्रिपेयर्ड, आर यू प्रिपेयर्ड? किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर होना, उसमें क्या है? मेंटली प्रिपेयर होना, सारी चीज़ों को तैयार करना। तो ये दोनों चीज़ प्रभु यीशु यहाँ बोल रहे हैं, बी रेडी इसी क्षण जाने के लिए भी, और सारी तैयारी भी करके रखें। और इसके लिए प्रभु यीशु ने यहाँ दो दृष्टांत बताए जिसको मैं जल्दी से आपके सामने रखूंगी। पहला दृष्टांत है वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास का दृष्टांत। यहाँ पे यीशु ये 45वें पद से लेके 51वें पद में दिया हुआ है। यीशु यहाँ क्या कह रहे हैं? एक दास के विषय में बना रहे हैं कि एक स्वामी है जो अपने एक दास को, वो कहीं जब स्वामी जा रहा था तो दास को सभी के ऊपर, अपने सारे घराने, अपनी चीज़ों के ऊपर वो पूरा कंट्रोल देके जाता है कि तुम इसका ध्यान रखोगे। उसके जो बाकी सेवक थे वो इस दास के अधीन थे, और वो कहता है मानो कि वो दास ऐसा जिए कि कभी भी मेरा स्वामी आ सकता है, तैयारी से रहे तो कितनी अच्छी बात। और जब वो स्वामी वापस आएगा तो वो खुश हो जाएगा कि वो अपने सारे कार्य को अच्छे से संभाल रहा है, विश्वास योग्य रहा है, बुद्धिमान रहा है। लेकिन यदि वो दास सोचे अरे इतने दिन हो गए मेरा स्वामी आया नहीं, अभी तो बहुत समय है, और वो क्या करे? अपने दूसरे जो उसके साथ के दास थे उनको मारने पीटने लगे, उन्हें परेशान करें और पियक्कड़ों के साथ अपना समय बिताने लगे। गलत कामों में अगर वो जुड़ जाए तो क्या होगा? वचन कहता है जब वो स्वामी आएगा वो उसे डांटेगा, फटकारेगा और उसे क्या उधर डाल देगा जहाँ पर दांत पीसना, और वो अंधकार में डाल दिया जाएगा। यहाँ क्या बता रहा है? हर पल, हर घड़ी हम ऐसे जिएं मानो यीशु इस समय वापस आ सकते हैं। हम वहाँ हर एक कार्य में विश्वास योग्य रहें, जो हमें सौंपा गया उसको सही रीति से करें। तो ये है जो तैयारी पहले वाले उस दृष्टांत में यीशु बोल रहे हैं।
दूसरा दृष्टांत है 25वें अध्याय पहला पद से 13वें पद तक। ये हम सब ने बहुत बार सुना है 10 कुंवारियों का जो दृष्टांत है। और यहाँ पर 10 कुंवारियों के दृष्टांत में क्या कहा है, 5 थी जो जिन्हें बुद्धिमान कहा है, और उन्होंने अपने मशालों के साथ साथ अलग से तेल भी लिया हुआ था। और दूसरी 5 थी जिन्हें निर्बुद्धि कहा गया है कि वो बिल्कुल निर्बुद्धि थी। वो तैयारी से आई, पूरे रेडी होके आई, मशाले भी लेके आई, किंतु उन्होंने अलग से तेल नहीं लिया। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो वचन ये बहुत साफ साफ बताता है कि जब दूल्हे के आने में देर हो जाती है, सब ऊँघ जाते हैं, सब सो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो मूर्ख कुंवारियाँ थी वो सो गई। दूल्हे के आने में देर हुई और सब लोग सो गए। और आधी रात को एक बड़ा शब्द हुआ, कोलाहल हुआ कि दूल्हा आ गया है, और एकदम से सब उठी। और उस समय जो मूर्ख कुंवारियाँ थीं उन्हें तब एहसास हुआ, अरे हमने अपनी मशालें तो ली हैं लेकिन हमने अलग से तेल नहीं लिया। और उस समय वो इधर उधर भागने लगती हैं। दूसरी जो बुद्धिमान कुंवारियाँ हैं उनसे मांगने लगते हैं, और वो कहते हैं नहीं, यदि हम आप तुमको दे दें तो हो सकता हमें भी काफ़ी ना हो, क्यों ना तुम जाके खरीदो। ये जो पूरा दृष्टांत है ये दिखाता है, यहाँ पर इसके बहुत से इंटरप्रिटेशन है। कुछ लोग कहते हैं हो सकता है कि वो कुंवारियाँ दिन में आई हों, उन्होंने मशाल नहीं जलाई थी उस समय, और इसीलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि हमारे मशालों के अंदर तेल है कि नहीं, या थोड़ा बहुत तेल रहा होगा जिससे वो जल रहा था, और जब देर हो गई तो वो तेल ख़त्म हो गया। तो लेकिन वचन बहुत साफ साफ कहता है कि उन्होंने कोई तेल साथ में नहीं लिया, वो उस तेल के विषय में वो तैयार नहीं थे। और कई बार ये जो तेल है वो हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है, या पवित्र आत्मा की उपस्थिति को दिखाता है। वो तैयारी है, प्रभु के साथ वो रिश्ता है। तो इसीलिए जब हम कहते हैं कि तैयार रहें या हम जागते रहें, तो सबसे पहली जो बात याद रखना है, हमें सबसे पहले प्रभु को जानना है। यदि हमने प्रभु को नहीं जाना तो उसके दोबारा आगमन में हम नहीं उठाए जाएंगे। चाहे हम मसीही परिवार में क्यों ना पैदा हुए हो, चाहे हम हर हफ्ते हर रविवार कलीसिया क्यों ना जाते हो, चाहे हम अपना दशमांश क्यों ना देते हो, चाहे हम जो कुछ भी करें, यदि हमने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं स्वीकार किया है तो हमारी तैयारी नहीं है, हम उसके साथ उठा लिए नहीं जा सकते। और दूसरी बात, जब हमने एक बार उसको ग्रहण कर लिया और उस जीवन हम उस रिश्ते में बंध गए हैं, उस रिश्ते में बने रहना है और बढ़ना है। हर दिन उसकी आवाज़ को सुनना है, वचन के अंदर मनाधी करना है। वचन कहता है, यीशु ने स्वयं कहा, मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को पहचानती हैं। यीशु हमारा अच्छा चरवाहा है, क्या हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं? प्रकाशित वाक्य में कई बार लिखा है, जिसके कान हैं वे सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। क्या हम आज उसकी आवाज़ को सुन रहे हैं? तैयारी में यही है कि हम चौकन्ने रहें, हम जागते रहें, हम प्रार्थना में लगे रहें। हम सबसे पहले तो उद्धार पाएं और प्रार्थना में लगे रहें और उसके वचन की मनादी करें और उसकी आवाज़ को सुनने में तैयार रहें। और यदि ऐसे हम तैयार रहेंगे तो उसका अर्थ है हमारे कुप्पी में अलग से तेल है। हम पूरी तैयारी में, हम न केवल जाग रहे हैं, न केवल हम रेडी हैं, लेकिन हम प्रिपेयर्ड, हम पूरी तरह तैयार हैं। आज इस क्षण अगर यीशु आए तो हम तैयार हैं, क्योंकि वो क्षण कोई नहीं जानता, वो समय कोई नहीं जानता जब उसका दोबारा आगमन होगा। तो ये है पहली बात जो यीशु चाहते हैं कि हम तैयार रहें, हम जागते रहें। दूसरी बात जो यीशु यहाँ कह रहे हैं वो है विश्वास योग्य रहना। ये हम देखते हैं जो अगला दृष्टांत है वो तोड़ों का दृष्टांत, और ये भी दृष्टांत हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, हम कई बार इसके विषय में पढ़ते हैं और सुने हैं। और ये है मत्ती 25 के 14 से 30 तक में। और संक्षिप्त में बताऊँ तो वहाँ पर एक स्वामी है, वो उसके 3 दास हैं। वो एक बहुत लंबी यात्रा में जा रहा था, अपने तीनों दासों को बुलाता है, उनको कुछ तोड़े देता है, एक को 5, एक को 2 और एक को 1, और वो चला जाता है। और वचन बताता है कि जिसको 5 दिया गया था, जिसको 2 दिया गया था, वो क्या करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं और उसको दुगना कर लेते हैं। जिसके पास 1 था वो क्या सोचता, अरे ये कहीं खो ना जाए जो है, चलो क्या करता हूँ, इसको ले जाके गाड़ देता हूँ। और काफ़ी समय बाद जब
वो स्वामी वापस आता है तो वचन यहाँ क्या बताता है, वो सबसे हिसाब लेता है कि आखिरकार क्या किया तुमने। और जैसे हम जानते हैं पहले 2 आकर बोलते हैं, पहला वाला कहता है आपने 5 दिए थे, मैंने उसको 10 कर लिया। दूसरा वाला आके कहता है आपने 2 दिए थे, मैंने उसको 4 कर लिया। दोनों ने अपने उसको वो तोड़ों को दुगना कर लिया। और वहाँ पर जो स्वामी उनसे कहता है कि बहुत खूब विश्वास योग्य दास, तुम थोड़े से में विश्वास योग्य रहे और मैं तुम्हें बहुतों का मालिक बनाऊंगा या बहुत सी चीज़ें तुम्हारे अधीन में दूंगा। लेकिन जब वो एक दास जिसको 1 मिला था और उसने गाड़ के रखा था, वो आके क्या कहता है, अरे मुझे पता है कि तुम बहुत ही कठोर हो, जहाँ नहीं बोते वहाँ से काटने वाले हो, इसलिए मैंने क्या किया, उसको छुपा के रखा। लेकिन जो स्वामी है वो उससे खुश नहीं होता और वह उसको डांटता है और वही बोलता है जहाँ पर अंधकार में इसे धकेल दो, जहाँ दांत पीसना है, जहाँ बहुत सारी बुराइयाँ हैं वहाँ डाल दो। तो आखिरकार इससे क्या परमेश्वर चाहते हैं, क्या सिखा रहे हैं परमेश्वर, कि जो आपको दिया गया है, जो वरदान आपको दिए गए हैं, उसको आप इस्तेमाल करें, न केवल इस्तेमाल करें, उसको और डेवलप करें और उसको बढ़ाएं। किस तरह और उसको इस्तेमाल, आप उसको परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। परमेश्वर की महिमा के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आखिरकार क्या किया उन्होंने, जब वो स्वामी आया तो वो सब ले जाके स्वामी के हाथ में दे दिया, तो वो स्वामी के लिए ही किया उन्होंने। हमें हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने अलग अलग वरदान और तोड़े दिए हैं। आप शायद सोचें कि अरे मेरे को क्या, मेरा तो कोई वरदान नहीं है या मेरे में कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है। नहीं, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ है। हो सकता है आप बोलें कि मैं प्रचार नहीं कर सकता, मैं बहुत बड़ा गायक नहीं हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप प्रार्थना तो कर सकते हैं, वो एक वरदान है। आप बात तो कर सकते हैं, अपने मित्रों से अपनी गवाही बांटें, ये सब है वो जो वरदान। क्या चलिए आप बोल भी नहीं सकते, आप शायद प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे होंगे, कम से कम आप दूसरों की चीज़ें तो बांट सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया इतना इस्तेमाल हो रहा है, हम कितने सारे फॉरवर्ड्स करते हैं। क्या हम परमेश्वर के वचन के कुछ फॉरवर्ड्स अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हैं, अपने फेसबुक के वॉल पे या इंस्टा पे डाल सकते हैं? ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। हमें सबसे पहले ज़रूरी है कि पहचानें कि प्रभु आपने क्या क्या वरदान मुझे दिया है, किसके लिए बुलाया है, और उसको समझने के बाद उसको हम करने पाएँ, उसको और बढ़ाएं। आप एक कदम रखिए, देखिए किस तरह परमेश्वर आपको शक्ति देगा और आगे बढ़ 10 और कदम बढ़ाने के लिए। आपको शायद लगेगा मुझे नहीं मालूम मैं किस तरह शुरू करूं या मैं क्या करूं। प्रार्थना करें और परमेश्वर आपको शक्ति देंगे। और जब आप आपके आसपास के उन लोगों तक पहुंचेंगे परमेश्वर के वचन के साथ, तो जिस दिन प्रभु आएगा उस दिन प्रभु आपको बोलेगा, बहुत ही खूब मेरे विश्वास योग्य बेटे या बेटी। हम सब वही तो सुनना चाहते हैं, वेल डन। उस वेल डन के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो क्यों ना जिस भी छोटी रीति से हम कर सकें, कुछ नहीं तो अपने कमरे में बैठकर प्रार्थना करें। ये समय है जब आसपास लोग महामारी में हैं, अकेलेपन में, एक फ़ोन कर कर किसी को प्रोत्साहित करना, एक फ़ोन कर कर किसी के लिए प्रार्थना करना, एक ऐसा फॉरवर्ड भेजना जो उनको इस भय के समय में एक आशा दिलाए। क्यों ना हम ऐसा करें और परमेश्वर उससे प्रसन्न होंगे। तीसरी बात जो यहाँ प्रभु यीशु इसके द्वारा बता रहे हैं, इन दृष्टांतों के द्वारा बता रहे हैं, वो है प्रेम में बने रहना। यहाँ पर मत्ती 25 के 31 से 46 में वो दृष्टांत दिया हुआ है जहाँ पर भेड़ और जो गोट एंड द शीप उनके विषय में बोला गया है। और बकरियां और भेड़ों को वो क्या अंत में न्याय के दिनों में क्या कर रहा है, उन दोनों को अलग कर रहा है। और वो कह रहा है जो भेड़ हैं उनसे कह रहा है, यदि हम पढ़ें 33वें पद में ऐसा से आगे ऐसा लिखा है, और वो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। आओ तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, पर मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया,
मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटों से किया, भाइयों में से किसी के एक साथ के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। ये 40वें पद में जब यीशु वहाँ बता रहे हैं कि वो राजा अपने न्याय के समय में क्या कर रहा है, वो कह रहा है इन जो भेड़ों से कि तुमने जब मैं नंगा था, मैं जब भूखा था, जब मैं अकेला था, सब तुमने मदद की। और ये पूछ रहे हैं, अरे प्रभु हमने कब आपके लिए ये सब किया? तब प्रभु कह रहे हैं, इनमें से छोटों भाइयों में से किसी के साथ जो किया वो मेरे साथ किया। मैंने जैसे बोला, ये एक समय है जब हमारे चारों ओर हम बहुत से लोगों को देख रहे हैं जो मुश्किल में हैं, तकलीफ में हैं। क्या हम प्रभु के प्रेम को उनके साथ बांट सकते हैं? यह समय है जब हम उसके प्रेम को अपने जीवन से दर्शाएं। कई बार हम अपने मुंह से प्रभु के उस सुसमाचार को प्रचार करने की कोशिश करते हैं और शायद लोग उसको सुनते नहीं होंगे, लेकिन जब हमारे जीवन के द्वारा, हमारे प्रेम के द्वारा, यीशु का प्रेम जो हमारे अंदर डाला हुआ है उसके द्वारा जब हम लोगों तक पहुंचते हैं तो वो उनके हृदयों को छूता है। क्या आपके आसपास कोई बीमार है? आप उनको फ़ोन करें, पूछे कोई ज़रूरत है क्या, एक टाइम का खाना या कोई दवाई की ज़रूरत या किसी चीज़ की ज़रूरत, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतज़ाम करवाना। क्या आप एक बार उनको मदद कर सकते हैं? यदि हम आसपास देखें तो भी बहुत से लोगों ने अपने परिवारजनों को खो दिया है, आर्थिक मुश्किल में है। यह है समय कि हम उनके साथ खड़े हों और यीशु के प्रेम को अपने जीवन से दिखाएं। It is the time to practically demonstrate the love of Christ. यीशु का प्रेम, क्योंकि जैसे हमने कई बार सुना है कि शायद लोग कोई भी सुसमाचार न पढ़ें, लेकिन आपका जीवन एक सुसमाचार है जो लोगों तक पहुंचता है। क्या हम वो सुसमाचार बनने को तैयार हैं? हम कई बार शर्मा जाते हैं, हम कई बार डरते हैं कि किस तरह हम करेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा हमें वो सामर्थ्य देता है, वो हमें बुद्धि देता है। क्या आपके अंदर इच्छा है तो वो आपको शक्ति देगा, और यदि आप चाहेंगे तो वो पूरा करेगा। आखिरी बात जो यहाँ पर प्रभु चाहते हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, वह है कि यीशु पर केंद्रित रहना, फोकस्ड ऑन क्राइस्ट, एंड विश्वास में बने रहना। स्टे फोकस्ड एंड स्टे इन फेथ, कीप अप द फेथ। इसके लिए एक उदाहरण देना चाहूँगी। आप में से बहुतों ने ट्रैवल किया होगा बच्चों के साथ, लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग ड्राइव्स पे गए जब रोड से जाते हैं। पिछले कुछ महीनों पहले जब लॉकडाउन सब बंद हो, मतलब खुल गया था, उस समय हमने एक जर्नी की थी, और वो जर्नी हमारे बच्चों के लिए एक आई थिंक पहली बार इतनी लंबी रोड जर्नी हमने की। और 1-2 घंटे के अंदर ही मेरा छोटा वाला शुरू हो गया कि हम पहुंच गए, हम कितना दूर हैं, हम कितने बजे पहुंचेंगे, और वो क्वेश्चन उसका चलता रहा, और कई बीच में तो ऐसा हो गया था कि पहुंच जाएंगे, ज़रा शांति से बैठो। उसको हमने एक बार समझा दिया कि 14 घंटा या 15 घंटे लगेंगे, अभी रुक जाओ, लेकिन वो उस बात को नहीं समझ रहा। ऐसे ही होता जब ट्रेन से भी जर्नी करते हैं, शुरुआत होती नहीं, थोड़ी देर में हम पहुंच गए, कब पहुंचेंगे? क्यों? क्योंकि बच्चों का ध्यान उस समय किस पर है? उनके डेस्टिनेशन पर, उस मंजिल पर है, उस जगह पर है जहां उन्हें पहुंचना है। उनका पूरा एक्साइटमेंट उस जगह में पहुंचने का है। ऐसा ही है हम मसीहों के साथ। हमारा डेस्टिनेशन क्या है? स्वर्ग। हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए कि हाँ, हमें स्वर्ग में पहुंचना है। लेकिन होता क्या है कई बार, और ऐसा हो जाता है कि हम इस संसार, हमारी जो जर्नी है, आसपास की चीज़ों में हम खो जाते हैं, हम अपने उस मंजिल को भूल जाते हैं और हम इधर ही एंजॉय करने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें जर्नी एंजॉय नहीं करनी है, करिए, किंतु उस फोकस को ना खोना कि आपका लक्ष्य क्या है, आपकी मंजिल क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि आप इस आसपास की चीज़ों में इतने खो जाएं कि आप मंजिल से गलत रास्ते पे चले जाएं। उस रास्ते पे बने रहें जो आपको मंजिल की ओर ले जाता है। और दूसरी बात जो मैंने कहा इधर क्या है? विश्वास में बने रहना। प्रभु के वचन में, प्रभु के उस विश्वास में हमेशा बने रहें। मैं जब पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि C.S. ल्यूइस, जो बहुत बड़े प्रचारक थे और उन्होंने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं, उन्होंने एक बुक लिखा है स्क्रू टेप लेटर्स।
और इसमें उन्होंने बताया है, एक पत्र उन्होंने एक एग्जाम्पल, एक ऐसा उदाहरण दिया है जहाँ पर एक बड़ा जो शैतान है वो छोटे शैतान को ट्रेनिंग दे रहा है, मेंटरिंग कर रहा है, और वो बड़ा शैतान छोटे शैतान से पूछ रहा है कि तुम किस तरह मसीहों को उनके जो लक्ष्य से हटाते हो। तो उसने बोला कि हम बहुत परेशानी लाते हैं उनके जीवन में और उनको सताव लाते हैं। तो ये बड़ा शैतान हंसने लगा, क्या तुम अभी भी ये ओल्ड फैशन तरीके इस्तेमाल कर रहे हो? आज का ज़माना उसका नहीं है, ये सब तो हमने पहली शताब्दी में किया। और बल्कि उससे क्या हो रहा था, वो लोग और प्रभु में दृढ़ हो रहे थे, सताव के बावजूद वो प्रभु में बने हुए। ये सब बहुत पुराने तरीके हैं। लेटेस्ट तरीका है कि उनके जीवन में अच्छी चीज़ें आने दो, उनको उनके जितनी ज़रूरत है उनकी कमाई की उससे थोड़ा ज़्यादा दो उनको, ताकि वो अपने सुख के लिए कुछ चीज़ों को खरीद सकें, गाड़ियाँ खरीद सकें और बड़ा बंगला बना सकें, आलीशान घर बना सकें और बड़ी टीवी खरीद सकें। और धीरे धीरे वो क्या बोलेंगे, अरे ये परमेश्वर की आशीषें हैं। लेकिन जब ये सारी चीज़ें आसपास आ जाती है, फिर धीरे से उनका जो ध्यान है, जो फोकस है, वो प्रभु से हटाकर इन चीज़ों पे लगा दो। गाड़ियों में लंबे लंबे ड्राइव में जाएं, प्रभु के दिन में प्रभु के भवन में ना आकर पिकनिक्स में ले जाओ। उनको उनके मन में ये डालो कि अरे थोड़ी देर और टीवी देखा जाए, प्रार्थना तो होती रहेगी, वचन पढ़ना तो होता रहेगा, और ध्यान उधर लगाओ। वह मसीह को पता भी नहीं चलेगा किस तरह वो अपने लक्ष्य से भटक गया है। और जब ये मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा, क्या ये हमारी कहानी नहीं? क्या हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता? कई बार हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, अपने विश्वास से भटक जाते हैं। कोई बड़ा पाप नहीं किया होगा हमने, किंतु हमारा जो फोकस है वो हट जाता है। तो आज मैं आपके सामने यही वचन रखना चाहूँगी, अपने लक्ष्य में को न खोए और विश्वास में बने रहें, क्योंकि लूका 18:8 में यीशु तब कहता है, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? क्या हम विश्वास में दृढ़ हैं, या हमारे आसपास होने वाली कुछ चीज़ें जो हमें परेशान कर देती हैं, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब जब नहीं मिलता तो क्या हम बोलते हैं, हे प्रभु मुझे नहीं लगता आप जिंदा हैं, या मैं इस विश्वास को आगे नहीं बढ़ा सकता। मेरे प्रियो, मैं यहाँ अपने इस वचन को बंद करना चाहूँगी। प्रभु यीशु का दोबारा आगमन बहुत निकट है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या आप जाग रहे हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपने वो जो गुण या टैलेंट्स जो यीशु ने दिए उसको विश्वास योग्यता से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप प्रभु यीशु के प्रेम को दूसरों तक दर्शा रहे हैं? क्या आपका ध्यान प्रभु यीशु पर केंद्रित है, अपने उस लक्ष्य पर केंद्रित है, और क्या आपने अपने विश्वास को बनाए रखा है? आज ये ज़रूरी है कि हम अपने आप को जांचें। उसका आना बहुत निकट है, जैसे मैंने कहा, उसका आना बहुत निकट है। क्या हम तैयार हैं? आइए ये समय हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से बोलें, प्रभु हमें तैयार कर। हम अपने आप को समर्पित करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं हर एक को लाती हूँ जिन्होंने आपके वचन को सुना है। प्रभु आज उनके हृदयों को आप छुइए। प्रभु जी, आज आपकी ये चुनौती हमारे सामने आई है कि क्या हम तैयार हैं। प्रभु हम अपने आप को जांचें, हर एक अपने आप को जांचें कि यदि आज इस पल आपका दोबारा आगमन होता है, आप बादलों पर आते हैं, तो क्या हम आपके साथ उठा लिए जाने के लिए तैयार हैं? क्या हमारे जीवन से प्रभु आपका प्रेम दूसरों तक झलक रहा है? क्या हमारा ध्यान आप पर केंद्रित है? प्रभु हर एक बात जो हमारे ध्यान को आपसे हटाकर या हमारे उस स्वर्गीय धाम से हटाकर इस दुनिया की चीज़ों पे लगाती है, प्रभु जी उन सब बातों को हमारे जीवन से हटा दीजिए। हम एक और बार पश्चाताप करके आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी हमें क्षमा कर उन बातों के लिए जो आपसे हमें दूर ले जाती हैं। धन्यवाद प्रभु कि आप हमसे प्रेम करते हैं और बार बार हमें चेतावनी देते हैं। धन्यवाद प्रभु आपके इस वचन के लिए। प्रभु जी होने दें हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, लेकिन इसके अनुसार जीने वाले हो सके, अपने आप को समर्पित करके आपके मार्ग में चलने वाले हो सके। धन्यवाद प्रभु जी, आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम में इस विनती को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमेन आमेन। प्रभु आपको आशीषित करे।
धन्यवाद डॉक्टर सूजन इस सुंदर और चुनौती भरा संदेश जो आप हमारे बीच में लेके आए। मेरे अजीजों, क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं परमेश्वर के दोबारा आगमन के लिए? जिस प्रकार वचन लूका की इंजील में कहता है, जब मनुष्य का पुत्र आएगा क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? यह हम सभी के लिए एक सवाल, क्या हम अपने लक्ष्य से भटक तो नहीं गए? हम सभी ने पाप किया है, हम सभी कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपने लक्ष्य से भटके हैं। आइए परमेश्वर से माफी को मांगते हुए अपने आप को वापस उस लक्ष्य की ओर केंद्रित करते हुए अपने जीवन को आगे बिताएं। आइए हम अपने आखिरी प्रार्थना में जाएं। यीशु, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं इस चुनौती भरा संदेश के लिए जो आपके दासी के द्वारा आपने हमारे बीच में आप लेके आए। प्रभु जी, प्रभु हम इस बात को मानते हैं कि हमसे गलतियां हुई हैं, हम पापी हैं प्रभु जी, हम अपने लक्ष्य से कई बार भटक चुके हैं, भटक गए हैं प्रभु जी। होने दे पिता कि हम आपको या आपकी ओर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए, लक्ष्य की ओर देखते हुए अपने जीवन को आगे बिताने पाए प्रभु जी। होने दे कि आपकी ही इच्छा हमारी जीवनों में पूरी होने पाए, स्वर्ग आनंद उठाने पाए प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम एक एक को जो आपकी ओर अपने मुख को लगाए हुए हैं, आपकी ओर जो अपने लक्ष्य को लगाए हुए हैं प्रभु जी, उन सभी की आप मदद करना, सभी को आप आशीषित करना प्रभु जी। प्रार्थना सुना, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमेन आमेन। अब हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ आने वाले दिनों में बनी रहे, आमेन। आज की हमारी सभा यहीं समाप्त होती है। हम आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आप में से कोई हम तक पहुंचना चाहे तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, जो स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पे आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। नहीं तो आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं info@newlifeag.in। प्रभु आप सबकी मदद करें। आने वाला सप्ताह आप सभी के लिए बहुत ही आशीषित होने पाए। जय मसीह की।